तो चलिए आज बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो आजकल हर जगह छाई हुई है, एआई, और स्पेसिफिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि एलएलएम्स। अगर चैट जीपीटी, जेमिनाई या ऐसे किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल होता है तो आज के बाद सिर्फ एक यूजर बनकर नहीं रहना है, बल्कि ये समझना है कि आखिर ये अंदर से काम कैसे करता है। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ और सिर्फ अपने फोन या लैपटॉप पर चले, कोई डेटा कहीं बाहर नहीं, पूरा कंट्रोल अपने हाथों में। आज की ये जो पूरी बातचीत है ना, ये उसी सफर का पहला कदम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, आखिर ये एलएलएम होता क्या है। तो एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये एक ऐसा एआई मॉडल है जिसे बहुत ही ज्यादा टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किया जाता है। और इसका काम क्या है? इसका सीधा सा काम है भाषा को समझना, सवालों के जवाब देना और नया कंटेंट बनाना। और ये पूरा कमाल मुमकिन होता है एक खास आर्किटेक्चर की वजह से, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। असल में यही वो इंजन है जो आज के सभी एडवांस्ड एआई को पावर देता है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए ये समझते हैं कि एक एआई का दिमाग अंदर से काम कैसे करता है। इसको हम एक सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस में तोड़कर देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, टोकनाइजेशन। मतलब जो भी टेक्स्ट दिया जाता है, एआई उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इन टुकड़ों को कहते हैं टोकन। जैसे हेलो भाई बन जाएगा हेलो और भाई, 2 अलग अलग टोकन। इसके बाद आता है स्टेप 2, एनकोडिंग। अब ये जो टोकन्स है, इन्हें नंबर्स में बदला जाता है। क्यों? क्योंकि मशीनें हमारी भाषा नहीं समझती, वो सिर्फ नंबर्स की दुनिया में काम करती हैं। अब आता है असली खेल, स्टेप 3, एम्बेडिंग्स। हर शब्द को नंबर्स की एक लंबी लिस्ट, मतलब एक वेक्टर में बदल दिया जाता है। ये वेक्टर उस शब्द के मतलब को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है। और मजे की बात यह है कि इसी वजह से राजा और रानी जैसे जो मिलते जुलते शब्द हैं, उनके वेक्टर्स एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। स्टेप 4 में ट्रांसफॉर्मर मॉडल अपना जादू चलाता है। ये अटेंशन मैकेनिज्म नाम की चीज का इस्तेमाल करके समझता है कि एक सेंटेंस में कौन सा शब्द किससे जुड़ा है, जिससे उसे पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। और फिर आखिर में स्टेप 5, डिकोडिंग। मॉडल अपनी इस पूरी समझ का इस्तेमाल करके एक एक करके अगला सबसे सही शब्द गेस करता है, उन्हें आपस में जोड़ता है और बस पूरा जवाब तैयार हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एआई की असली ताकत को कैसे अनलॉक किया जा सकता है। क्योंकि बात सिर्फ ये जानने की नहीं है कि ये काम कैसे करता है, बल्कि ये भी है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। एआई से अच्छा जवाब पाने का सबसे पावरफुल तरीका है प्रॉम्प्ट, मतलब सवाल पूछा कैसे जा रहा है, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। अब देखिए, एक्सप्लेन एआई, ये तो एक बहुत ही जनरल सा प्रॉम्प्ट है, लेकिन अगर लिखा जाए एक्सप्लेन एआई इन सिंपल हिंदी विद एग्जाम्पल्स, तो ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। ये एआई को एक बेटर डायरेक्शन देता है। फर्क तो साफ दिख ही रहा है ना? इसके अलावा ना कुछ प्रो लेवल टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे कि फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, जिसमें एआई को सही जवाब देने के लिए पहले से कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, या फिर रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग, जिसमें एआई को एक एक्सपर्ट का रोल निभाने को कहा जाता है, जैसे एक डॉक्टर की तरह समझाओ। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो एक बिगिनर और एक एक्सपर्ट को अलग करती हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, कोई भी एलएलएम सब कुछ तो याद नहीं रख सकता है ना। उसकी नॉलेज एक कट ऑफ डेट तक ही लिमिटेड होती है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है RAG, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जो LLM को बाहरी डेटा तक एक्सेस देती है। मतलब वो ऐसी चीज़ों पर भी जवाब दे सकता है जिन पर उसे ट्रेन नहीं किया गया था। इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो AI प्लस गूगल सर्च इज इक्वल टू एक ज़बरदस्त कॉम्बो। तो ये RAG काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, सवाल पूछा जाता है। स्टेप 2, सिस्टम उस सवाल से जुड़ी रेलेवेंट जानकारी एक बाहरी डेटाबेस से निकालता है। और स्टेप 3, एआई उस नई ताज़ा जानकारी का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल सटीक और अपडेटेड जवाब बना देता है। तो अब जब इसकी वर्किंग समझ आ गई है, तो चलिए अब एक यूजर से बिल्डर बनने की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं उन टूल्स की जिनकी ज़रूरत पड़ेगी शुरुआत करने के लिए। तो शुरुआत करने के लिए ये कुछ बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स और टूल्स हैं। एक तरफ जेमिनाई और ओपनएआई जैसे बड़े कमर्शियल मॉडल्स हैं, तो दूसरी तरफ हगिंग फेस जैसा ओपन सोर्स हब है, जहां हजारों मॉडल्स मौजूद हैं।
और फिर LM स्टूडियो और ओलामा जैसे शानदार टूल्स भी हैं जो इन मॉडल्स को सीधे अपने लैपटॉप पर चलाने की सुविधा देते हैं। इन सब के साथ रियल वर्ल्ड AI एप्लीकेशंस बनाना शुरू किया जा सकता है। और ये सब कुछ सोचने पर मजबूर करता है कि अब जब ये जानकारी और ये टूल्स हैं तो अपने खुद के प्राइवेट AIs के साथ क्या बनाया जाएगा। संभावनाएं तो अनलेस हैं और कंट्रोल अब अपने हाथ में है।